Hey everyone, welcome back to my channel वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं अपनी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। और गाइस एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आज नाइट को 8 बजे मैं लाइव आऊँगी, तो आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मुझसे और मैं ज़रूर जवाब दूँगी। और हाँ, ये कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी। तो अब हम ज़्यादा ना बोलते हुए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, विंग के माइंड के अंदर वो सारी मेमोरीज़ क्लियर हो चुकी थी जो भी उसने जी थी। जान जिसने अपना सर पकड़ लिया था, उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। जो चीज़ें उसने कभी जी ही नहीं वो सब उसके माइंड में कैसे हो सकती हैं। जो कुछ भी उसने किया नहीं है वो उसकी यादों में कैसे है। शायद ये इस बॉडी का असर है। जिस पर्सन की बॉडी के अंदर जान है, उस बॉडी ने, उस पर्सन ने वो सारी चीज़ें जी हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं जो अभी उसे याद हैं। जान जो ये चीज़ समझ चुका था कि ये बॉडी उसकी नहीं है, जिस पर्सन की बॉडी के अंदर वो है वो बस उसके जैसा दिखता है, लेकिन ये उसकी बॉडी नहीं है। जान जो बहुत गुस्सा हो गया था कि आखिरकार किसी के साथ कोई इतना गलत कैसे कर सकता है। जान जो गुस्से में खड़ा होता है और उसके सामने खड़ी हुई लेडी को पुश कर देता है, जिसकी वजह से वो लेडी जो ज़मीन पे गिर जाती है और वो शॉकिंगली जान की तरफ देखती है। तो वो जान की फेस की तरफ देख के सरप्राइज रह गई थी। वो उसे समझने में ये बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये पर्सन वो हो ही नहीं सकता जिसे वो इतनी सालों से टॉर्चर करती हुई आ रही हैं। दूसरी तरफ वांग जी जब विंग को इस तरीके से करते हुए देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक रह गया था। वांग जी जो विंग को पकड़ते हुए बोलता है, विंग तुम किस तरीके का बिहेव कर रहे हो। जब से तुम होश में आए हो अजीब तरीके का एक्ट कर रहे हो, तुम ऐसे तो नहीं हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। दूसरी तरफ वांग जी जान जो वांग जी की तरफ देखता है तो वो खुश था और सैड भी, क्योंकि वो समझ गया था ये पर्सन उसके प्यार के जैसा दिखता है, लेकिन उसका प्यार नहीं है, ये ईवो नहीं है, ये कोई और है। पर जान जो उसे छोड़ना नहीं चाहता, जो उसके साथ रहना चाहता है, पता नहीं क्यों, उसे रीज़न नहीं पता, लेकिन फिर भी। दूसरी तरफ वो लेडी जो उठती है और वांग जी से बोलती है, लंजान तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। वैसे भी इसकी आदत है लोगों को हार्म करने की। मदर तभी वांग जी जो खुद को करेक्ट करते बोलता है, माफ़ करना महारानी, मैं अपने हस्बैंड की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। वांग जी की मदर जो वांग जी की तरफ देखती हैं और वो वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी ने जब विंग से मैरिज की थी तो वांग जी की मदर ने उससे मदर कहने का हक छीन लिया था। उन्होंने वांग जी को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था कि इसके बाद वो कभी भी उसे मदर नहीं कहेगा जब तक विंग इस पैलेस में और वांग जी की लाइफ में है तब तक। वांग जी ने अपनी मॉम की जगह विंग को चुना और उसके बाद उसने कभी भी अपनी मदर को मॉम कह के नहीं बुलाया, वो हमेशा उन्हें महारानी कह के बुलाता है। उसके बाद विंग जो वांग जी की तरफ देखता है वो बस शांत था, वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जो विंग को बेड पे बिठाता है और बोलता है, तुम यहाँ से हिलना मत, मैं लैंड हीलर को बुलाने जा रहा हूँ। उसके बाद वांग जी जो वहाँ से चला जाता है, विंग जो बेड से उठता है और वो चारों तरफ देखता है। वो विंडो के बाहर जाता है और देखता है तो सारी चीज़ें बदली हुई थीं। घर, लोगों का बिहेवियर, लोगों के क्लोथ, सारी चीज़ें। जान को लग रहा था कि वो कोई हिस्टोरिकल टाइम में आ गया है। तभी डोर ओपन होता है, वहाँ पर वांग जी और लैन हीलर खड़े हुए थे। उसके बाद लैन हीलर जो विंग को चेक करता है, उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार विंग को क्या हुआ है। उसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहा है। तभी जान जो बोलता है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। हाँ, वो मैं शायद लंबे टाइम से अनकॉन्शियस था, उसकी वजह से
मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो और आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मैं ठीक हूँ, आप बस अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद लेन हीलर जो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो विंग के पास आके बैठता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता ये ईवो कौन है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं डे वन से तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा इस मैरिज में रहने के लिए। अगर तुम्हें किसी और से प्यार है तो मुझे बता दो। मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगा और तुम्हें उस इंसान के पास ज़रूर लेकर जाऊँगा। विंग आई मीन जान जो वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी के अंदर उसे खुद की परछाई दिख रही थी। जिस तरह वो ईवो को प्यार करता है वैसे ही वांग जी विंग को प्यार करता है। तभी जान जो वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है, वांग जी प्लीज़ तुम उन सारी बातों को इग्नोर कर लो। मैं तुम्हें सच ज़रूर बताऊंगा। तुम्हें बताऊंगा कि आखिरकार ईवो कौन है, पर सही टाइम आने पर मैं मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। प्लीज़ मुझ पे ट्रस्ट कर लो। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। वांग जी जो विंग को हक करता है और बोलता है, विंग मैं तुम पे हमेशा से ट्रस्ट करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, पर प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे हर्ट हो। उसके बाद वांग जी जो विंग को मेडिसिन देता है। विंग जो सारी चीज़ें देख रहा था और टाइम ऐसे ही बीतने लगा था। दूसरी तरफ जान जो पूरी तरीके से समझ चुका था कि वो टाइम ट्रैवलिंग कर चुका है। उसने इन दिनों ये भी पता कर लिया था कि वो जिस सन से आया है उससे वो 500 साल पीछे आ चुका है। जान जो सरप्राइज़ था, वो शॉक में था लेकिन खुद को संभाले हुए था, क्योंकि उसका प्यार जिसे उसने वहाँ खो दिया है वो यहाँ है उसके पास। भले ही वो मेमोरीज़ नहीं है उसके पास, लेकिन वो उसके साथ नई मेमोरी बनाएगा, नई लाइफ जिएगा। वो वांग जी के साथ अपनी एक नई लाइफ शुरू करेगा जिसमें वो खुश रहेंगे, उन्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। जान जिसने खुद से प्रॉमिस किया था कि उन दोनों की लाइफ पहले भले ही कैसी भी रही हो, लेकिन वो इस बार अपने प्यार को नहीं छोड़ेगा। उसने अपने प्यार के साथ रहने के लिए दुनिया, सदों और युगों तक को पार कर लिया है। समय की एक ऐसी रेखा को पार करके वो यहाँ आया है जिस बारे में लोग ख्वाबों तक में नहीं सोच सकते। उसने वहाँ आ गया है अपने प्यार के लिए, तो वो दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी पर्सन अब इस बार उसे उसके प्यार से दूर नहीं कर सकता। वो उस हर इंसान को मार देगा जो भी उससे उसका प्यार छीनने की कोशिश करेगा। विंग ने ये पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो वांग जी के साथ ही रहेगा। चाहे उसे अपना नाम, अपनी पहचान सब कुछ त्यागना पड़ जाए, लेकिन वो रहेगा, वो यहाँ रहेगा। एक शाम जान जो पैलेस में घूम रहा था, लेकिन तभी वो वांग जी की मदर लैनिंग से टकरा जाता है। लैनिंग जो विंग की तरफ देखती हैं तो वो सरप्राइज थी। विंग के फेस पे डर नहीं था, वो पहले की तरह डरा हुआ नहीं था। उसने माफ़ी नहीं मांगी, उन्हें वो नहीं किया। तभी विंग जो बोलता है, हेलो मदर इन लॉ, आप कैसी हैं? ओ, आप बुरी ही होंगी क्योंकि मैं जो नहीं मरा हूँ, पर इतनी आसानी से नहीं मर सकता मैं। विवुशियान तुम क्या बोल रहे हो? और हाँ, मुझे बहुत खुशी होती अगर तुम मर जाते। एक मुसीबत से मेरी बेटे का पीछा छूटता। ओहो मदर इन लॉ, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती इस उम्र में। आपके बेटे की लाइफ हूँ मैं, जिंदगी हूँ मैं उसकी। अगर मुझे कुछ हो जाता ना तो आपका बेटा भी मर ही जाता। मेरे बेटे की फ़िक्र तुम ना करो विभूषण, तो बेटर है। तुम्हारे जैसे कातिल और एक खूनी को मेरे बेटे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओहो मॉम, आप भी ना क्या बोलती रहती हैं। मैं एक मर्डरर हूँ या नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप अपने बेटे की पर्सनल लाइफ में क्यों आ रही हैं? तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चलने लग गई है? नो नो मॉम, मेरी जुबान के साथ साथ मेरा माइंड और उससे ज़्यादा मेरे हैंड चलने लग गए हैं। आपको यकीन नहीं है तो आप ट्राई करके देखेंगी। वांग जी की मदर जो वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं, क्योंकि वो विंग से बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती थी।
दूसरी तरफ एक पर्सन जो एक वॉल के पीछे छुप कर ये सारी चीज़ें देख रहा था। जब वांग वींग की नज़र उस तरफ जाती है तो वो पर्सन जो वहाँ से गायब हो चुका था, जान जो एक स्माइल करता है और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वो रूम में जाकर एक वाटर पीता है और बोलता है, यहाँ सारे लोग कैसे हैं, कितना अजीब बिहेव करते हैं। अब हम देखते हैं शाम के खाने के टाइम पे सारे लोग जो डिनर टेबल पे बैठे हुए थे, वहाँ वीइंग जाता है तो सबके मुंह बन चुके थे। ये पहली बार था जब वीइंग डिनर टेबल पे गया था, वरना इतनी सालों में कभी भी वीइंग को उन लोगों ने साथ बैठ के खाना नहीं खाने दिया। वो वीइंग के साथ बहुत अजीब बिहेव करते थे। वीइंग जब से यहाँ आया था तब से वो वांगची से बोल रहा था कि उसे सबके साथ बैठ के डिनर करना है, लेकिन वांगची उसे कभी नहीं लेके गया। वह दोनों ही हमेशा रूम के अंदर खाना खाया करते थे, लेकिन आज वीइंग ने जिद की और वो वहाँ आया तो लैन सिंगे जोनो लैन इंग दोनों का फेस, तीनों लोगों का फेस बच चुका था। वहाँ केवल एक पर्सन था जो विंग को देख के खुश था, वो थे वांग जी के ब्रदर लैन सिचैन। वो वांग जी को वो करते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ आकर बैठ सकते हो विभूषियान। वांग जी जो उन्हें देख के स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच, और वो दोनों लोग वहाँ बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से लैन कुरैन और वांग जी के पेरेंट्स उठ के जाने लगते हैं। तभी विंग जो टेबल पे एक कस के हाथ मारता है और गुस्से में उन सबकी तरफ देखते हुए बोलता है, आप लोगों के रूल है ना कि खाना खाते टाइम कोई उठ नहीं सकता, तो आप रूल कैसे तोड़ सकते हैं सेकंड मास्टर लैन। और महारानी जी, आप तो इस राज की क्वीन हैं और आप किंग। जब आप लोग ही अपने रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो भला लोग क्यों करने लगे। तो आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने, आपको पनिशमेंट हॉल के सामने जाकर अपनी पनिशमेंट लेनी चाहिए। तभी वांग जी जो बोलता है, अंकल, मॉम, डैड, मेरा मतलब है महारानी जी, आपको अपनी पनिशमेंट लेनी चाहिए। विंग गलत नहीं कह रहा है। जब विंग से गलती होती थी तो आप लोग ज़रूर उसे सज़ा देते थे, तो इस बार गलती आपसे हुई है, आपको भी सज़ा लेनी ही चाहिए। लैन कुरैन जो कुछ बोलने वाले थे, तभी जियांग चैन लैन सिचैन जो बोलते हैं, अंकल, वांगची और विभूषियान सही कह रहे हैं, आपसे गलती तो हुई है और सबके लिए रूल बराबर होते हैं। लैन कुरैन और उनके ब्रदर और सिस्टर इन लॉ, जिनका मन तो बिल्कुल नहीं था, पर वो जाते हैं अपनी पनिशमेंट लेने के लिए, और वो पनिशमेंट हॉल के सामने अपने नीज़ पे बैठ जाते हैं। आते जाते लोग उन्हें इस तरीके से पनिशमेंट लेते हुए देख रहे थे। तभी वांग जी की मदर जो बोलती हैं, इस विभूषियान के बहुत पर लेकर आए हैं। जब से ये पानी से बाहर आया है तब से ये बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने लगा है। लन कुरैन जिनका गुस्सा और शर्मिंदगी उन्हें किसी की तरफ देखने तक नहीं दे रही थी, उन्होंने अपना सर नीचे किया हुआ था, और लैन सेंगे अर्जुन वो तो बस साइलेंटली अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ विंग के फेस पे एक ईविल सी स्माइल थी, जैसे कि उसने अपने रिवेंज लेने की शुरुआत कर दी हो। जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया है उन्हें पनिशमेंट देना उसने शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ वांग जी बहुत खुश था अपने प्यार को इतना ब्रेव देखकर। वो हमेशा से चाहता था कि उसका विंग लोगों को जवाब देना सीखे, जो लोग उसे परेशान करते हैं उन्हें करेक्ट करना सीखे, सही को सही और गलत को गलत कहना सीखे। वांग जी जो बहुत खुश था। उसके बाद वो तीनों लोग मिलकर डिनर करते हैं। विंग और वांग जी जो अपने रूम की तरफ जा रहे थे, तभी एक पर्सन जो उन्हें चुप कर घूर रहा था, और इसी सीन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस मुझे ज़रूर बताना कि ये स्टोरी कैसी लगी एंड कमेंट ज़रूर करना।